हे गाइस, वेलकम बैक। तो आ जाते हैं अपनी 10 डेज़ वोकेबलरी सीरीज़ पर, जिसमें हम 100 से भी ज़्यादा वर्ड्स सीख रहे हैं उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं वीडियो का पहला वर्ड, पैरल। पैरल का मीनिंग होता है जोखिम, आपदा या कोई संकट, उसे हम कहते हैं पैरल। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हैज़र्ड, रिस्क, मैनेस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे पुट देयर ओन लाइव्स इन पैरल टू रेस्क्यू देयर फ्रेंड्स। उन्होंने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने ही जीवन को खतरे में डाल लिया। ही नेवर फेल्ट दैट हिज लाइफ वॉज इन पैरल। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसका जीवन खतरे में है, आपदा में है या किसी संकट में है। तो एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, पर्सपिक्विटी। इसका मीनिंग होता है स्पष्टता, इतनी स्पष्टता कि अंधकार से छुटकारा मिल जाए। सिनोनिम्स हैं क्लैरिटी, लूसिडिटी, एक्सप्लिसिटनेस। इन सभी का क्या मीनिंग है? स्पष्टता। अब सेंटेंस देखिए। द पर्सपिक्विटी ऑफ द रोड साइंस एंश्योर्ड अ स्मूथ एंड सेफ जर्नी फॉर द ट्रैवलर्स। रोड साइन की स्पष्टता ने यात्रियों के लिए एक सुगम और सेफ जर्नी सुनिश्चित की। नेक्स्ट, द टीचर्स पर्सपिक्विटी इन एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स हेल्प द स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। ग्रामर रूल्स को समझाने में टीचर की स्पष्टता ने छात्रों के लेखन कौशल को सुधारने में मदद की। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो क्लैरिटी ना दें, यानी कि ऑब्सक्योरिटी, एम्बिग्विटी, वेगनेस। यहाँ से ऑब्सक्योरिटी वर्ड को उठाते हैं। द टीचर्स ऑब्सक्योरिटी इन एक्सप्लेनिंग ग्रामर रूल्स डिडंट हेल्प द स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या है? अस्पष्टता। तो मीनिंग आएगा ग्रामर रूल्स को समझाने में टीचर की अस्पष्टता ने छात्रों को उनकी राइटिंग स्किल सुधारने में हेल्प नहीं की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, प्रोफिलैक्टिक। इसका मीनिंग होता है रोग निरोधक, कोई औषधि या फिर कोई युक्ति, या फिर हम कह सकते हैं सुरक्षित। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी। अब सेंटेंस देखिए। द डॉक्टर रिकमेंडेड अ प्रोफिलैक्टिक वैक्सीनेशन टू सेफगार्ड अगेंस्ट द फ्लू। डॉक्टर ने फ्लू से बचाव के लिए रोग निरोधी टीकाकरण की सिफारिश की। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस्ड डाइट सर्व एज अ प्रोफिलैक्टिक अप्रोच टू मेंटेनिंग गुड हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज और एक बैलेंस्ड डाइट एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक रोग निरोधी अप्रोच का काम करते हैं। इसके एंटोनिम्स हो गए इनसिक्योर, डेंजरस, वल्नरेबल। यहाँ से वल्नरेबल वर्ड को लेते हैं और सेंटेंस में यूज़ करते हैं। विदाउट एनी एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस्ड डाइट आवर हेल्थ इज़ वल्नरेबल। बिना किसी एक्सरसाइज के और बैलेंस डाइट के हमारा स्वास्थ्य असुरक्षित है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, पैलेशियल। पैलेशियल का मीनिंग होता है महल के जैसा, महलनुमा, आलीशान, शानदार। सिनोनिम्स हैं इसके पॉश, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, किंगली यानी किंग के महल जैसा, तो किंगली। सेंटेंस देखिए। द होटल स्वीट वॉज सो स्पेशियस एंड लग्जूरियस दैट इट फेल्ट लाइक अ पैलेशियल रिट्रीट। होटल का स्वीट इतना बड़ा और शानदार था कि ऐसा लगता था जैसे कोई महल जैसा स्थान हो। नेक्स्ट, द ट्रेवलर्स वर ऑस्ट्रक बाय द पैलेशियल आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट टेम्पल। यात्री प्राचीन मंदिर की भव्य वास्तुकला से आश्चर्यचकित थे। तो पैलेशियल तो हो गया भव्य और शानदार। एंटोनिम इसके हो जाएंगे मॉडेस्ट, प्लेन, सिंपल, यानी कि बिल्कुल साधारण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रोबस्ट, जिसका मीनिंग होता है बहुत ही मजबूत, सॉलिड, तगड़ा, स्वस्थ, मजबूत, ठोस। तो इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, या फिर कोई परिस्थिति या कोई चीज़, टेंजिबल, हेल, स्टडी, स्टाउट। सेंटेंस देखिए। द न्यू सिक्योरिटी सिस्टम इज़ रोबस्ट एंड हाईली इफेक्टिव। नया सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत और अत्यधिक इफेक्टिव है। दूसरा देखिए। हर रोबस्ट कॉन्फिडेंस मेड हर अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर। उसके मजबूत आत्मविश्वास ने उसे एक महान पब्लिक स्पीकर बना दिया है। रोबस्ट, मजबूत, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा कमज़ोर, फ्रेजाइल, फीबल, फ्रेल, फ्लिम्जी। इन सभी का मीनिंग क्या है? कमज़ोर। यहाँ से फ्लिम्जी वर्ड को उठाते हैं। हर फ्लिम्जी कॉन्फिडेंस मेड हर अ बैड पब्लिक स्पीकर। उसके कमज़ोर आत्मविश्वास ने उसे एक खराब पब्लिक स्पीकर बना दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, रेजिलियंट।
इसका मीनिंग होता है लचीला होना या परिस्थितियों के हिसाब से उनके अनुकूल बन जाना, परिस्थिति को स्वीकार लेना, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। फ्लेक्सिबल, प्लायबल, इलास्टिक, क्विक टू रिकवर यानी रिजिलियंट। सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट द चैलेंजेस शी रिमेन्ड रिजिलियंट एंड पॉजिटिव। चुनौतियों के बावजूद वह लचीली और सकारात्मक बनी रही। नेक्स्ट, रेजिलियंट प्लांट्स कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरनमेंट। लचीले पौधे कठोर वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। रेजिलियंट के एंटोनिम की बात करें तो सेम वही हो जाएंगे जो रोबस्ट के थे, जैसे फ्रेजाइल, रिजिड, वल्नरेबल यानी कि नाजुक, कमज़ोर। यहाँ से फ्रेजाइल वर्ड को लेते हैं। फ्रेजाइल प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन हार्श एनवायरनमेंट। नाजुक पौधे हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है रैटिफाई। रैटिफाई का मीनिंग होता है पुष्टि करना या किसी का समर्थन करना, अपनी बात को दृढ़ करना, मजबूत करना, कंफर्म करना, एंडोर्स करना। चलिए सेंटेंस लेते हैं। द कमिटी वोटेड टू रैटिफाई द न्यू पॉलिसी। समिति ने नई नीति को समर्थन देने के लिए मतदान किया, उसे रैटिफाई करने के लिए वोट दिया। द गवर्नमेंट विल नीड टू रैटिफाई द इंटरनेशनल ट्रीटी। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधि की पुष्टि करने की आवश्यकता है या उसका समर्थन करने की आवश्यकता है। एंटोनिम हो जाएंगे जो समर्थन ना करे यानी रिजेक्ट, वीटो, नलिफाई, इनवैलिडेट। क्या मीनिंग आया इन सभी का? निषेध करना, अस्वीकृत करना। यहाँ से वीटो वर्ड को लेते हैं। द गवर्नमेंट विल नीड टू वीटो द इंटरनेशनल ट्रीटी। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधि का निषेध करने की आवश्यकता है, वीटो करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वर्ड है रैंसैक। रैंसैक का मीनिंग होता है लूट खसोट करना या छानबीन करते समय सामान को उलट पुलट करना। तो सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? सामान को इधर उधर कर देना यानी कि फ्ले, डिस्पॉइल, प्लंडर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। He ransacked his closet looking for his missing keys. उसने अपनी खोई हुई चाबियों को ढूंढने में अपनी अलमारी को उलट पुलट कर दिया, सारे सामान को रैंसैक कर दिया। नेक्स्ट, द किड्स रैंसैक्ड द लिविंग रूम वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक। लुका छिपी खेलते समय बच्चों ने लिविंग रूम को उलट पुलट कर दिया। अब ये तो हो गया उलट पुलट करना, तो एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, सिस्टमेटाइज करना यानी कि व्यवस्थित करना। ये इसके एंटोनिम्स हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, रैम्पेज। रैम्पेज का मीनिंग होता है भगदड़, हंगामा या फिर हिंसात्मक व्यवहार करना। सिनोनिम्स है आउटक्राई, फ्यूरोरी, कमोशन। इन सभी का मीनिंग है भगदड़ या हंगामा। रैम्पेज। सेंटेंस देखिए, एंग्री प्रोटेस्टर्स rampaged through the streets demanding justice for their cause. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अपने मुद्दे के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर हंगामा किया। नेक्स्ट, द फायर rampaged across the forest consuming everything on its path. आग पूरे जंगल में फैल गई और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को भस्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे शांति यानी कि काम, पीस, सेरेनिटी। चलिए अब लेते हैं वीडियो का लास्ट वर्ड, रेडिकल। रेडिकल का मीनिंग होता है पूर्ण, अत्यधिक या फिर क्रांतिकारी या कोई कट्टरपंथी। रेडिकल। सिनोनिम्स है रिवोल्यूशनरी, थरो, एब्सोल्यूट। एग्जाम्पल देखिए, हिज ओपिनियंस आर वेरी रेडिकल। उसके विचार बहुत क्रांतिकारी है, रेडिकल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टैक्स सिस्टम नीड्स रेडिकल रिफॉर्म। टैक्स सिस्टम में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन की ज़रूरत है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कंजर्वेटिव, मॉडरेट, कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िवादी, उदारवादी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।